ओके, तो अभी तक हमने यही देखा कि आप जो कौन कौन से कोर्सेज में आप बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और अपने पसंद के हिसाब से अपने कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो। ओके, कॉलेज चूज़ करने से एक बात थी कि जैसे कई बार कई सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जो अपने घर के नज़दीक जो कॉलेज है वो चूज़ कर लो। नो डाउट आप अपने घर के नज़दीक की कॉलेज चूज़ कर सकते हो। पहली चीज़, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, ठीक है। अ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई भी कॉलेज खराब है या वो कॉलेज बहुत अच्छा है। कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है। सब जगह पे सेम पढ़ाया जाता है। जो आप बुक्स रेफर करोगे वो भी हर जगह पे सेम रहेगा। द डिपेंड अपॉन द क्राउड, आप किसके साथ रहना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दिस इज़ अ पर्सनल, मतलब ये डिग्रियों के अलावा और एक चीज़ थी कि कई बार लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा स्ट्रेस देते कि आप नज़दीक की कॉलेज में जाओ। नो डाउट आप जाओ, पर वो कॉलेज के बारे में आप पहले पता करो कि वहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है, वहाँ पे लेक्चर्स प्रॉपर होते हैं या नहीं, वहाँ पे क्राउड कैसा आता है। उस हिसाब से आप अपना एडमिशन उस कॉलेज में करा सकते हो। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार अपने ट्रैवल जर्नी अपने को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सिखा देती है जो अपने को आगे लाइफ में बहुत काम आते हैं। ठीक है, इट डजेंट मीन कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। पर ट्रैवल करने से बहुत बार सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बताना था। बट ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जिद करो कि हमको बहुत दूर के कॉलेज में जाना है या वो कॉलेज में जाना है, ऐसा नहीं है। आप अपने पेरेंट्स की भी बात सुनो, उनकी भी बातें मतलब उनकी भी बातें राइट होती है, उनके ओपिनियंस लो। ओके, नेक्स्ट अब हम ना प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। बट ऑब्वियस, ये प्रोफेशनल डिग्रीज लेने के बाद आपका करियर बहुत ब्राइट होने ही वाला है, इसलिए इनको प्रोफेशनल डिग्रीज बोलते हैं। फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स लेता है उसके दिमाग में चलो सीए कर लेंगे, सीएस कर लेंगे, ऐसा होता है। पर पहले समझ तो लो क्या होता है ये सीए सीएस। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सबने सुना ही होगा। जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसने सीए के बारे में सुना ही होता है। अगर आपको नंबर्स बहुत पसंद है, अगेन अगर आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ऑब्वियसली ले सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, बहुत लोगों को दिमाग में ऐसा होता है अगर ट्वेल्थ में ना 80% आते ना तो ही सीए कर सकते हैं, ट्वेल्थ में अगर 75% आते ना तो ही सीए कर सकते हैं, 60% आए क्या सीए नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको लेस देन 70% आए तो आप परस्यू नहीं कर सकते, या फिर जो 90% वाले स्टूडेंट है वही सीए का कोर्स कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो करियर चॉइसेस है, आप अपने मार्क्स के ऊपर डिपेंड मत होना। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है वो भी आप अपने मार्क्स के ऊपर बिलीव, मतलब उसके ऊपर ही भरोसा रख के ऐसा मत करना कि अरे हाँ मुझे तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आ गया, अरे मुझे ओसी में ज़्यादा आ गया, मुझे बीके में बहुत ज़्यादा मिला मतलब मैं अकाउंट्स में अच्छा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्क्स क्यों ज़्यादा आए, आप उसका ज़्यादा पढ़ के गए थे, या फिर आप वो पढ़ के गए थे जो पेपर में पूछा गया, आप वो ज़्यादा पढ़ के गए थे इसीलिए वो मतलब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, इसीलिए आपको मार्क्स ज़्यादा आ गए। ठीक है, सो होल्ड ऑन। मार्क्स आपको अपना करियर चॉइस नहीं दिखाना चाहिए। मैंने पहले बोला अंदर से आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप वो सब्जेक्ट बोर नहीं होते। अगर आप ज़्यादा देर तक भी पढ़ो ना आपको मज़ा आती है वो सब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स पसंद है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टेड एंड बोलते हैं ना कि ज़्यादा पे ऑफर करने वाला इन अ कॉमर्स फील्ड, ये एक कोर्स है। अच्छा, बहुत अच्छा कोर्स मैं इसीलिए बोलूँगी
जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अपना कॉस्ट बेनिफिट क्या है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई अंडरस्टैंड आपके पेरेंट्स आपकी फीस के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी के भी घर पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता कि अरे इस फील्ड में ज़्यादा पैसे तू ये करियर मत कर। हमारे पेरेंट्स हमको ऐसा नहीं बोलने वाले। बट एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ चाइल्ड, आपको भी एक ऐसा कोर्स करना है जहाँ पे फीस कम है बट पेमेंट ज़्यादा है। जो कोर्स आपको फीस कम है और पेमेंट ज़्यादा है, मतलब पेमेंट इन द सेंस आप जब सीए बन जाओगे आपकी सैलरी कौन से लेवल पे होगी, आप ये क्या कर सकते हो और जिसके रिटर्न्स में आपको मनी मिलेगा वो हायर लेवल पे होगा। ठीक है। अच्छा, सीए के कोर्स में आप कौन से, अच्छा, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं मैडम सीए कौन से कॉलेज से होता है। दिस इज द फनीएस्ट क्वेश्चन। सीए कोई कॉलेज से नहीं करते, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में वन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस इज इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नोएडा में इनकी हेड ऑफिस है। इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में। मुंबई में ब्रांच है, कल्याण में ब्रांच है ICAI की, जहाँ पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। अच्छा, मैंने पहले के कोर्सेज में इतना इन डिटेल में नहीं बताया था बिकॉज वो एक ऐसे कोर्स है जहाँ पे आप अपने मार्कशीट सबमिट करो, मेरिट लिस्ट लगेगा, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ पे उतना सिंपल था। अब इस कोर्स में एंट्री और एग्जिट वो सबके बारे में बताऊंगी मैं इन डिटेल। जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं ध्यान से सुन लेना। आफ्टर 12th, जब आप इनके साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। आप कोई भी लेवल पे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन में आफ्टर 12th आपको ओके, इनके 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल, ओके। टू आफ्टर 12th आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। पहले ये सीपीटी हुआ करता था, अब थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब ये सीए फाउंडेशन हो चुका है। सीए फाउंडेशन में आप रजिस्टर करवाओगे। अच्छा मैडम, रजिस्टर कब करवाएं, हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद कराएं? हाँ, नो प्रॉब्लम, आप रिजल्ट के बाद इसमें रजिस्टर करा सकते हो। ओके, रिजल्ट के बाद कराओगे तो जनरली रिजल्ट जून या अभी तो जुलाई में आया था बिकॉज ऑफ दिस कोविड वाला सिचुएशन था, इसीलिए जनरली जून तक आ जाता है रिजल्ट 12th का। तो उसके बाद आप रजिस्टर कराओगे तो आपको अटेम्प्ट या एग्ज़ाम देने मिलेगा दिसंबर में सीए फाउंडेशन का, जब आप FY BCom में होंगे। अच्छा मैडम, आपने FY BCom क्यों बोला? जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मैडम हम सीए कर रहे हैं ना, अब तो कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आप सीए कर रहे हो, साथ साथ में एक बैचलर डिग्री भी लेना ज़रूरी है। बैचलर डिग्री जो मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाई, उनमें से आप कोई भी एक बैचलर डिग्री कर सकते हो। बट जो भी स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगी कि आप सीए के साथ बीकॉम कर लो, ठीक है। सिंपल वाला बीकॉम में एडमिशन ले लो। एट द एंड आपके सीए की डिग्री मैटर करेगी, बैचलर डिग्री वहाँ पे मैटर नहीं करेगी। बट बैचलर डिग्री वो सेफ्टी के लिए होती है कि अश्योर हो जाते हो आप कि एटलीस्ट तुम ग्रेजुएशन तो करोगे ही करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, क्विट वगैरह नहीं बोलना चाहती। आप जो भी करियर चूज करो, एंड तक कंप्लीट करो, वो पूरी डिग्री कंप्लीट करो, बीच में कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ठीक है। तो क्विट बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी करियर पाथ लो आप उसको कंप्लीट करो। और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे बोलते ना एक वर्ल्ड ओपन हो जाएगा आफ्टर बैचलर डिग्री, ठीक है, करियर के मामले में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एक बैचलर डिग्री सिक्योरिटी के लिए ले लेना बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप सीए करना चाहते हो तो मैं अगर करियर पाथ की बात करूँ तो आप बीकॉम कर लो, बीकॉम के साथ साथ सीए कर लो। बीकॉम क्यों बोला? बीकॉम करना आसान होता है। कई बार ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सीए के फाउंडेशन में आ जाते हैं, वही सब्जेक्ट आपको बीकॉम में भी हेल्प करते हैं।
तो आप बीकॉम आसानी से क्लियर कर सकते हो। बैफ वगैरह में भी जा सकते हो, नो डाउट, बट उसमें बोलते हैं ना, आपका 100% प्रेजेंट होना, क्लास वर्क, प्रेजेंटेशन, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको सीए पे फोकस करने का कम टाइम मिलेगा। और बीकॉम में ऐसा सब नहीं रहती, ये सब झंझट, आप डायरेक्टली बोलते ना सिंपल कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो, मतलब कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह दिया, बाद में आप सीए में अपना ध्यान दे सकते हो। और सीए का कोर्स अगर आप चूज़ करते हो, जो भी अभी प्रोफेशनल डिग्री में, हर प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रही हूँ, आपका 100% अटेंशन, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन, आपका एफर्ट्स 100% मांगेगा। अगर आप इतना एफर्ट्स, इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो, दिस कोर्स इज फॉर यू। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, life is great. These two words, C and A, will change your life. करेक्ट? ओके, आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। अच्छा, जो लोग बच्चे अभी 12th में हैं, जिन बच्चों का अभी 12th का एग्ज़ाम देना बाकी है, उन बच्चों के लिए आप अपने आप को बिफोर योर रिजल्ट अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। बिफोर योर रिजल्ट मतलब अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी आप सिर्फ 12th का, आप जनवरी, फरवरी या दिसंबर के आसपास आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। तो जैसे ही आपका मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आप तुरंत जून में, फाउंडेशन के एग्ज़ाम जून और दिसंबर, ये 2 मंथ में होते हैं। बाकी इंटर और सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स मई एंड नवंबर में होते हैं। तो आप तुरंत जून में अपना सीए फाउंडेशन दे सकते हो। क्लियर? ठीक है, आपको इसके 12th के क्लासेस करते करते आपको सीए फाउंडेशन के भी क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही है कंपलसरी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विदाउट क्लासेस भी सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। दिस इज़ जस्ट सिमिलर कि जो बच्चा 10th का बोर्ड देता है, कई बच्चे क्लासेस लगाते हैं, जो कुछ बच्चे विदाउट क्लासेस भी पढ़ते हैं, सेम है। बट अगर आपको वन गो में क्लियर करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं। फेल हो गए आप वापस अपीयर हो जाओ, फेल हो गए आप वापस अपीयर हो जाओ, मतलब आप जब तक क्लियर नहीं करते हैं। बट मेरी माने, आप वन गो में क्लियर कर दीजिए, फर्स्ट स्ट्रोक में इतना एफर्ट्स डाल दीजिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो अगर जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है, उसको 5 इयर्स लगते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आफ्टर 12th। ठीक है, जैसे ही आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, जो आप मई में अटेम्प्ट दोगे, सॉरी जून में या दिसंबर में अटेम्प्ट दोगे, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट, जिसको सीए इंटर या इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसमें आप एडमिशन ले लोगे। आईपीसीसी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको अपने आप को इंटर के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और इसके फीस बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं कंपेयर टू दी अदर कोर्सेज। जब आप इंटर क्लियर कर जाओगे, इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों में 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं सीए इंटर लेवल पे। जब आप सीए इंटर क्लियर कर जाओगे, मैं ये 12th के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब आप सीए इंटर क्लियर कर जाओगे, जब आपने अगर समझो फर्स्ट गो में क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, तो शायद आप एसवाई बीकॉम में होंगे। करेक्ट, एसवाई बीकॉम में होंगे। उसके बाद आपको बिफोर अपियरिंग टू दी सीए फाइनल में अपियर करने से पहले आपको 36 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती क्या है? आपको एक सीए के अंडर काम करना पड़ता है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल तक आपको सीए के अंडर काम करना पड़ता है। फिर एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म के ऊपर वो सीए अगर साइन करके देता है, आप सीए फाइनल में अपियर हो सकते हो। ठीक है, ये 36 मंथ की आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद आप फाइनल के एग्जाम अपियर कर सकते हो। एंड फाइनल के एग्जाम्स के बाद आप बन गए सीए वर्ड जुड़ते ही योर लाइफ विल चेंज। अच्छा, आफ्टर सीए आप क्या कर सकते हो? आप मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी कंपनीज में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे जॉब कर सकते हो, कोई फर्म में आप जॉब कर सकते हो, या खुद की एक ओन
प्रैक्टिस भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, खुद की एक फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? अच्छा, सीए करने के दो रास्ते। पहला आफ्टर ट्वेल्थ, जो मैंने आपको समझाया अभी अभी, आफ्टर ट्वेल्थ वाला फर्स्ट रास्ता ही। दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके, फर्स्ट रास्ता था आफ्टर दिस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड इज आफ्टर दिस ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम खत्म करने के बाद। कुछ बच्चे होते हैं जो बीकॉम के बाद सीए करना चाहते हैं, तो उनको बोला जाता है डायरेक्ट एंट्री सिस्टम। डायरेक्ट एंट्री सिस्टम, अब उनके ना साल वेस्ट होते हैं। जैसे आपने अगर ट्वेल्थ के बाद सोच ही लिया है कि सीए ही करना है, तो क्यों वेस्ट करें टाइम? ट्वेल्थ के बाद रजिस्टर करा लो, फटाफट अपना कोर्स खत्म करो, जब तक ग्रेजुएशन होगी उसके बाद तुरंत आप सीए हो सकते हो। कुछ लोग आफ्टर बीकॉम भी सीए के लिए रजिस्टर कराते हैं। बीकॉम के बाद आप अगर सीए के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको ये फाउंडेशन की एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट सीए इंटर में आईपीसीसी लेवल पे एडमिशन ले सकते हो, पर आपके 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। आफ्टर बीकॉम के बाद इंटर में एडमिशन ले लिया, इंटर में एडमिशन लेने के बाद आपको पहले आर्टिकलशिप अपनी 9 मंथ्स की कंप्लीट करनी पड़ती है। वो 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद आप इंटर की एग्जाम दे सकते हो, आईपीसीसी की एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आईपीसीसी की एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपकी जो बची हुई आर्टिकलशिप है, मतलब ये जो मैंने 36 मंथ्स की आर्टिकलशिप बोली थी, उसमें से ही 9 मंथ्स, ठीक है, फिर बचे हुए जो मंथ्स है जिनकी आर्टिकलशिप बाकी है, वो आप कंप्लीट करोगे और फिर सीए फाइनल की आप एग्जाम दोगे। क्लियर? ठीक है, ये चार्ट आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। दिस इज अ फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट मतलब आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस इज अ आफ्टर डायरेक्ट एंट्री मतलब आफ्टर बीकॉम, टीवाई बीकॉम कंप्लीट होने के बाद का रूट है। आप देखना चाहो तो आराम से इसको देख सकते हो। ओके, अच्छा, इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। मतलब जितने मार्क्स की एग्जाम हो रही है, जैसे फाउंडेशन लेवल पे 400 मार्क्स की एग्जाम होती है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स, मतलब टोटल आपको 200 लाना है पास होने के लिए। एंड ईच सब्जेक्ट में आपको 40% आने चाहिए, मतलब आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। और एग्रीगेट टोटल भी 200 होना चाहिए, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, मैं ओवरऑल अभी हर फील्ड की बात कर रही हूँ, इसीलिए इन डेप्थ ये सीए में पास कैसे होते हैं उसमें नहीं जाती। अगर आपको सीए के रिलेटेड बाद में अगर कुछ इन डिटेल में लेक्चर चाहिए रहेगा, हम वापस ये सेमिनार टाइप कुछ कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें मैं पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगी कि मार्क्स कैसे अलोकेट होते हैं और मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, एग्रीगेट कैसे बनता है, ईच सब्जेक्ट में पास होना मतलब क्या, 50% 40% का क्राइटेरिया क्या है। करेक्ट, पहले तो आपको अपना करियर चूज करना है। डन? ओके, आप सीए के साथ साथ कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हो, कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हो, बट जनरली स्टूडेंट्स बैफ प्रेफर करते हैं, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिकॉज वो भी अकाउंट्स के रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी अकाउंटेंट्स के रिलेटेड। सेकेंड इज बीकॉम, ठीक है, सेकेंड इज बीकॉम, बट आई जनरली एडवाइज कि आप बीकॉम कर ले, बैफ की तरफ ना जाए, आप बीकॉम कर ले, क्योंकि बीकॉम भी आसान है करना। ठीक है, क्योंकि सीए में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तो जो चीज़ आसान है उसके साथ साथ डिफिकल्ट वाली चीज़ मैनेज कर सकते हो, तो डिफिकल्ट चीज़ मैनेज करना बोलते ना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज माई ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीए के जैसी। अच्छा, कोई भी मुझे ये नहीं पूछेगा मैडम सीए अच्छा, सीएस अच्छा या सीएमए अच्छा,
कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी अच्छा, या कॉस्ट अकाउंटेंसी अच्छा? ये तीनों डिग्री का कोई कंपैरिजन नहीं है, डिपेंड ऑन योर करियर चॉइस, तुमको कौन से सब्जेक्ट पसंद है। अच्छा, अगर तुम जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको थ्योरी ज़्यादा पसंद है, प्रैक्टिकल अगर ज़्यादा पसंद है तो आप सीए कर सकते हो, थ्योरी ज़्यादा पसंद है आप सीएस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 12th में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट रहता है एसपी, ठीक है, अगर आप उसको पसंद करते हो, वो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है, अच्छा मैथ स्टूडेंट क्या सीएस कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर उनका थियोरी अच्छा है तो वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे थियोरी के सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, थियोरी के सब्जेक्ट ज़्यादा है, लॉ के रिलेटेड पढ़ना यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक कंपनी सेक्रेटरी, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हम सेक्रेटरी बनेंगे क्या? कौन सा वाला सेक्रेटरी मैडम? वो मूवी में दिखाते हैं सेक्रेटरी फॉलो मी, वो वाला सेक्रेटरी बनेंगे क्या? ऐसा काम नहीं करना हमको। नहीं बेटा, ये वो वाला सेक्रेटरी नहीं है, उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं, ये कंपनी का सेक्रेटरी है। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी जिस पर्सन का भी वो सेक्रेटरी होता है उसके बारे में वो हर जानकारी, मतलब कौन से टाइम पे उनको दवाई लेनी है, कौन सी मीटिंग में उनको जाना था, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है, वो उनको याद दिलाता रहता है। वैसे ही ये कंपनी का सेक्रेटरी है, वो कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के लीगल मैटर्स क्या क्या है, कंपनी को कब कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कौन सी गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कंपनी को अपनी मीटिंग कब करवानी है, ऐसे लॉ के रिलेटेड जो भी कंपनीज के रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी वर्क या लीगल वर्क या जो भी लॉ के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पे वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये कंपनी का सेक्रेटरी है, वो वाला जो तुम सोच रहे हो वो पर्सनल सेक्रेटरी वाला, वो वाला सेक्रेटरी नहीं, ठीक है। दिस इज अ सिमिलर टाइप का लाइक अ सीए, उसमें जो रिस्पेक्ट होती है सेम रिस्पेक्ट टू द कंपनी सेक्रेटरी। वो आप कहाँ से कर सकते हो? वो भी आप एक इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, इसकी भी कोई कॉलेज नहीं होती है, इसका भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसका भी हेड ऑफिस इन दिल्ली, और इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जस्ट लाइक अ सीए के जो बहुत सारे ब्रांचेस है, थाना में ब्रांच है, प्रॉपर मुंबई में जो ब्रांच है वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो। सिमिलर वे आफ्टर 12th एंड आफ्टर बीकॉम, दो रास्ते हैं, आफ्टर 12th एंड आफ्टर बीकॉम, जो मैंने आपको सीए के अंदर इन डिटेल में समझाया कि आप आफ्टर 12th कैसे जा सकते हो, और अगर आपको बीकॉम के बाद जाना है तो आपके 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। अभी ऐसे बच्चे सुन रहे हैं जो 12th में है, तो अपने साल वेस्ट ना करें और अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवा लें अगर आपको इस करियर में जाना है तो। कैसे रजिस्टर करवाना है? सिंपली अभी तो देखो आपको उस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कीजिए, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। अच्छा, सीए के लिए www.icai.org.in, icai.org.in, सिमिलर वे में इसका भी icsc.org.in, उस वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे एडमिशन का एक टैब रहेगा, उसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपको कैसे वो फॉर्म फिल करना है और एडमिशन लेना है। जो फीस रहेगी आपको ऑनलाइन पे करनी है। मैडम अब भी एडमिशन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो आपका अटेम्प्ट आएगा अभी देखो ये जो जुलाई महीना चल रहा है, अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा दैट इज इन नेक्स्ट जून, मतलब जून 21 में आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। कैसे? जैसे वहाँ पे आफ्टर 12th डायरेक्ट सीए में एडमिशन एग्जाम दे सकते थे, सीएस के लिए उन्होंने रूल चेंज कर दिया है। आप जब एडमिशन ले लेते हो आपको 9 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है, 9 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है। वेट इन द सेंस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसकी? फाउंडेशन प्रोग्राम की। फर्स्ट, इसमें भी 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट इज अ फाउंडेशन, सेकेंड इज अ एग्जीक्यूटिव लेवल एंड थर्ड इज अ प्रोफेशनल लेवल,
ठीक है। फर्स्ट फाउंडेशन लेवल पे आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, वो चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स, और पासिंग क्राइटेरिया जस्ट लाइक अ सीए के जैसे 400 मार्क्स की एग्जाम, 50% पासिंग क्राइटेरिया है। ओके इसमें भी अच्छा मैं ये बता दूं, सीए सीएस और जो आगे कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करेंगे, पासिंग परसेंटेज इज वेरी लो, ठीक है। 100 अगर स्टूडेंट्स बैठते हैं तो 10% या 12% स्टूडेंट पास होते हैं, मतलब 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी एग्जाम्पल, तो 10 या 12 लोग पास होंगे, बाकी सब फेल। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये कोर्स लेते हो आपको इतनी मेहनत दिखानी पड़ेगी और फर्स्ट गो में इसको क्लियर करना है, ठीक है। फाउंडेशन प्रोग्राम पे आपने एडमिशन लिया, फाउंडेशन आपने क्लियर किया, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवा लो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मतलब यहाँ पे भी 8 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप वाइज डिवाइडेड है सब्जेक्ट, आपको ग्रुप वाइज एग्जाम देनी है, ग्रुप वाइज एग्जाम दे सकते हो या सारे सब्जेक्ट्स की भी एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया आप अपने आप को प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल बना लेते हो और आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप अपीयर कर सकते हो। प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीएस बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो या खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा जैसे वहां पे 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग थी, 3 इयर्स आपको कोई सीए के अंडर काम करना था, सिमिलर वे में इस कंपनी सेक्रेटरी में आपको 15 मंथ्स 36 मंथ्स और यहाँ पे 15 मंथ्स। अच्छा रूल क्या था, आपको वहां पे सीए में आपको सीए के कोर्स में आपको इंटर क्लियर करने के बाद फाइनल में अपीयर होने के लिए, फाइनल का एग्जाम आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं कर ली, ठीक है। ये क्राइटेरिया था वहां पे। सीएस में ये डिफरेंस है कि आप पहले एग्जाम्स क्लियर कर लो, सीएस बन जाओ, उसके बाद आप 15 महीने की आर्टिकलशिप करो। आपको ऑप्शन दिया गया है, चाहो तो आप प्रोफेशनल एग्जाम के पहले, ये प्रोफेशनल एग्जाम में फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले ये 15 महीने की आर्टिकलशिप कर लो, या तो एग्जाम क्लियर करने के बाद ये 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करो। अच्छा कौन उस कैसा होगा जो ये प्रोफेशनल के पहले 15 महीने आर्टिकलशिप करेगा। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कि जो सीएस है, जो हो चुका है, जिसने अपने आप को इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर करवाया, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का एक मेंबर है, उसके अंडर आपको काम करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ये 3 एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, पहले पढ़ना 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 खत्म कर लेते हैं, पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर ये 15 मंथ्स की आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप फाइनल जॉब या तो इंस्टीट्यूट के मेंबर एज अ प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। क्लियर कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना है अभी अपने क्वेश्चंस लिख के रख दो पेपर पे, एट द एंड ऑफ दिस सेशन विल डिस्कस। नेक्स्ट इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए में बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। दिस इज अगेन सिमिलर टू दी सीए एंड सीएस, एंट्री लेवल एग्जिट लेवल सेम ही है, इसके भी 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल। अच्छा ओके मैडम पहले ये तो बताओ सीए काम क्या करता है। सीए टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग वो सब के रिलेटेड काम करता है। ओके सीएस काम क्या करता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि लॉ जो भी रेगुलेशंस है उनमें जो कंपनी को करना चाहिए, कंपनी कौन से लॉ में उसको रजिस्टर करवाना है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो अश्योर करता है कि कंपनी पूरा लीगल वे में जा रही है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कोई भी कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए लाता है। तुम सब ने जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर एमआरपी लिखी रहती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो प्राइस सेट कौन करता है, वो प्राइस इतनी प्राइस होनी चाहिए वो कौन बताता है, दिस कॉस्ट अकाउंटेंट,
ठीक है। अच्छा, क्यों? वो पहले तो वो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेगा। कॉस्ट समझ में आता है? वो प्रोडक्ट कितने में बना, उसकी कॉस्टिंग क्या है, और वो डिसाइड मतलब वो अश्योर करता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? जनरली अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप सबको जनरली पता होगा प्रॉफिट कैसे होता है। अगर सेलिंग प्राइस अपने कॉस्ट से ज्यादा है तो। कोई भी समझो एक पेन, वो पेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, समझो वो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 5 रुपीज लगा, 5 रुपए में एक पेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो वो पेन की कॉस्टिंग 5 रुपीज हो गई। अब मार्केट में मुझे कितने में बेचना चाहिए? वो पेन को 8 रुपए में बेचो, बेच सकती हूँ, 3 रुपया प्रॉफिट होगा, 9 रुपए में बेच सकती हूँ। ठीक है। ये प्राइसिंग डिसाइड कैसे होगा? फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, हम मार्केट में कौन से लेवल पे है उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है। जैसे आपने बहुत बार देखा रहेगा कि एक प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग में आया था प्राइस बहुत कम थी, उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, लोग इतना लेना चालू हो गए ना कि सडनली फिर उसने ना डिमांड ज्यादा होने लगी, तो उसने क्या किया, प्राइस थोड़ी बढ़ा दी। कई बार ऐसा होता है। ठीक है। वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, और हायर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे नहीं, हायर लेवल पे ये सब काम कौन करता है? दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत कब पड़ती है? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। प्राइस क्या रखना है, अपना बजट क्या होगा, बजट सुना होगा। ठीक है। कंपनी का एक ओवरऑल बजट क्या होगा, वो सब डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, वो सब कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया, बेच दिया गुड्स, पैसे आ गए। अब जो पैसे आ गए हैं उनको गिन के सरकार को टैक्स पे करना है ना, करेक्ट। उन जो पैसे का अकाउंटिंग भी करना है वो कौन करेगा? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है। अगर आपको इस सब काम में इंटरेस्ट है तो आप सीए कर सकते हो, अगर आपको कॉस्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट है आप कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। अनदर थिंग, बीच में जो प्रोसेस होता है कंपनी लीगल वे में है या नहीं, वो कौन अश्योर करता है? सीएस। आई होप दिस थ्री लेवल, ये जो तीनों है प्रोफेशनल डिग्रियां जिनको बोलते हैं, वो क्लियर है। इनके साथ साथ आप बीकॉम कर सकते हो। ठीक है। पहले तो आप इनमें से कोई एक डिग्री चूज कर लो, उसके साथ आप बीकॉम ले लो, और फिर अपने करियर पाथ को स्टार्ट करो। ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली बीकॉम में एडमिशन ले लो, वहां पे आपको थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पे कॉस्टिंग करके भी सब्जेक्ट आता है एसवाई बीकॉम में, एक साल वेस्ट हो जाएगा। एसवाई बीकॉम में कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, देखो आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। इस लेवल पे एडमिशन लेना, आप कभी भी ले सकते हो एडमिशन, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। आप चाहे एफ वाई बी कॉम में हो, एस वाई में हो, टी वाई में हो, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि 12th का आया फिर ही आपको तुरंत एडमिशन लेना है वरना साल वेस्ट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आप कौन से भी लेवल पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने बी कॉम कंप्लीट कर लिया आप डायरेक्ट इंटर लेवल पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। इसका भी सेम सीएस के जैसे थोड़ी बहुत आर्टिकलशिप होती है, बट नॉट लाइक सीए। सीए में जो बहुत ज्यादा आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स की। ठीक है। ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है सम अदर कोर्सेज, सीएफए एंड सीपीए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसके बारे में मैंने इन डिटेल में इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये जो सीएफए नाम का कोर्स है वो सीएफए नाम का कोर्स आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। जनरली ये कोर्स कौन करता है? जिनका सीए कंप्लीट हो चुका है, सीए, या जिन्होंने बीकॉम क्लियर कर लिया है वो सीएफए के एग्जाम देते हैं। बीकॉम के बाद भी आप सीएफए का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के एग्जाम्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जस्ट लाइक जो सीए में 3 लेवल होते हैं वैसे, बट यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना बहुत अलग ढलग है। अच्छा,
सीए, सीएस और ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है सीएमए जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में एप्लीकेबल है। आप इंडिया में कोई भी स्टेट में जाओ, आप अपना काम कर सकते हो अगर आपके पास ये डिग्री है तो। ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। आप जो भी कंट्री में जाओगे वहां पे आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहां पे एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है। सीएफए, सीएफए ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। उसके लिए आपको तो पहले इंटरनेशनल पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इंटरनेशनल वाला जहाँ पे 1 लाख की लिमिट होनी चाहिए। एंड द सीएफए कॉस्ट इज स्लाइटली मतलब कॉस्टली देन दी अदर कोर्सेज। ठीक है। ये आप जब बीकॉम हो जाओगे या जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुरियल साइंस, ओके अगर आपको मैथ्स ज़्यादा पसंद है, मैथ्स 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 आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ओके करण बोल रहा है कि एमबीए, ओके एमबीए के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आगे की स्लाइड्स में है पूरा। अगर आप एक्चुरियल साइंस, एक्चुरियल साइंस मतलब आपको अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप एक्चुरियल साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट इनको क्रैक करना उतना ही मुश्किल, एफर्ट्स बहुत डालने पड़ते हैं। ठीक है। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, द एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। इस टेस्ट के लिए आपको आफ्टर 12th आप रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया के अंदर आप अपने आप को एक रजिस्टर करवा पाओगे और उसके बाद आपको 15 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, 15 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और अगर ये 15 एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप एक्चुरीज बन जाते हो, और ये लोग काम क्या करते हैं, रिस्क एनालाइज करते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है। जब भी अगर आप FY BCom में जाओगे एक इंश्योरेंस करके आपको एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे इन डिटेल में पढ़ने मिलेगा आपको कि इंश्योरेंस के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। आप इंश्योरेंस कुछ भी निकालते हो, कोई भी गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, कोई वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, करेक्ट, गुड्स का इंश्योरेंस है, कोई व्हीकल्स का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो उसमें रिस्क क्या क्या है, वो रिस्क फैक्टर को हम कैसे एनालाइज करें, वो रिस्क फैक्टर को कैलकुलेशन करने का काम एक्चुरीज करता है। बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे। पेंशन फंड, ठीक है, एंटरप्राइज रिस्क, एक्चुअली कंसल्टेंसी फर्म, आप अपनी खुद की फर्म भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, या कंपनीज अपने जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो खुद के एक्चुरीज हायर करती है। तो अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आप उस कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है। इन डिटेल में अगर इनका कुछ जानना है तो एट द एंड मैं जिनके भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके बारे में मैं बता दूंगी। अच्छा, 15 एग्जाम खत्म करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी ऐसा नहीं है। अगर आप 5 to 6 लेवल्स मतलब जो 5 to 6 एग्जाम्स अगर खत्म कर लेते हो तो भी आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब जो भी मैं बताने जा रही हूँ, जो भी कोर्सेज मैं बताने जा रही हूँ, वो कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीए का एक एंट्रेंस एग्जाम था फाउंडेशन, वो हर जगह पे सेम था, बट अब जो भी मैं कोर्स बताने जा रही हूँ वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सेम नहीं है। एक सेकेंड ना, शायद मीटिंग लॉक हो गया है, कोई तो वेट कर रहा है लॉबी में। एंट्रेंस एग्जाम डिपेंड करेंगे, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम हर कॉलेज, जो भी आप कॉलेज में समझो बीबीए करना चाहते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हर कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। तो वो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर हो जाइए,
उस एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे और आपके 12th के मार्क्स, उनको मिला के उस बेसिस के ऊपर आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके, अगर आपको ओसी ज्यादा पसंद है, ओसी देखो मैंने एसपी के बारे में बात की, मैथ्स के बारे में बात की, अकाउंट्स के बारे में बात की, ओसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ना ओसी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको बिजनेस बिजनेस मैनेज करना अच्छा लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा पसंद है, कोई मैनेजमेंट ज्यादा पसंद है, तो आप बीबीए में जा सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री आप ले सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये से जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप जो भी कॉलेज से करना चाहो वो कॉलेज अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है AIMA UGAT SET सिम्बोसिस एंट्रेंस एग्जाम, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट जो सिम्बोसिस कॉलेज पुणे में है वो, IPU CET नेशनल NTA, ये नेशनल टेस्ट जो है मतलब पूरे नेशनली ये एक अथॉरिटी है जो ये सारे टेस्ट कंडक्ट करवाती है कॉलेज लेवल पे, जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आप ये एंट्रेंस एग्जाम में जो भी मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, बच्चे इस लेवल पे गलती क्या करते हैं, पहले तो कोई भी एक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मेरिट में उनका नाम नहीं आता, टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर दूसरा करियर सोचते हैं, चलो ठीक है अब तो नहीं लगा बीबीए में, चलो बीकॉम ही कर लेंगे। क्यों भाई ऐसा? अगर आपने सोचा है बीबीए करना है तो पहले तो एक लिस्ट बनाओ, तुम्हारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की जो बीबीए का कोर्स करवाता है। और अगर आपको अच्छा फ्यूचर बनाना है आगे जाके, तो कोई अच्छी कॉलेज चूज करना जो टॉप 10 के रैंक में आती है, टॉप 10 या टॉप 10 ही बोलेंगे, ठीक है, टॉप 10 के रैंक में आती है, वैसी कोई कॉलेज चूज करो। कोई देखो ये बीबीए का कोर्स ना जो एमबीए वाली कॉलेजेस होती है ना वो भी ऑफर करती है, तो इतने सारे एमबीए के कॉलेजेस ओपन हो गए ना, हर कॉलेज से एमबीए करोगे उसकी डिमांड नहीं है, करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एमबीए हैं जो फलाना ढिकना कॉलेज से एमबीए करके बैठे हैं और उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है। आपको अच्छी कॉलेज चूज करनी है। अच्छी कॉलेज से मेरा मतलब होता है कलर अच्छा मारा है, ओहो अंदर बेंच बेंच अच्छी है, मस्त, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा कॉलेज से मेरा मतलब ये है कि आप वो कॉलेज में कैसा पढ़ाया जाता है, क्राउड कैसा आता है, टीचर्स कैसे पढ़ाते, कौन से एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है, ये थिंग प्लस वहां पे जॉब पर्सपेक्टिव कैसा है। अच्छा, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, ठीक है, वो तो इंजीनियरिंग के रिलेटेड था, बट वैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। वो 3 इडियट्स मूवी में उनका इंजीनियरिंग का फाइनल एग्जाम बाकी रहता है, पर उसके पहले उनके कॉलेज में जॉब ऑफर करने वाली कंपनी आ जाती है, ठीक है, उनको पे पैकेज पहले ही ऑफर करती है फाइनल एग्जाम के पहले, मतलब कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, कैंपस इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो अगर वो कॉलेज जो आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज कौन सी कंपनीज बुलाती है, कौन से कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जॉब या पे पैकेज कैसा ऑफर होता है, ये सारी इंक्वायरी निकालने के बाद फिर आप बीबीए के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, मुंबई में आप सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है वो अच्छा खासा MBBA का कोर्स ऑफर करता है, वहाँ पे भी आप MBA वगैरह कर सकते हो। आप IIM से भी कर सकते हो, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, ठीक है, IIM बैंगलोर, IIM इंदौर, इंदौर से भी आप कर सकते हो, बैंगलोर से, मुंबई में सेंट जेवियर्स से, ठीक है, ये ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे अगर आपने समझो बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, एडमिशन ले लिया, समझो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको अच्छी जॉब मिलने वाली, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे पे पैकेज और अच्छी कंपनियां ऑफर करती है आपको जॉब को। ठीक है, आगे हम MBA के रिलेटेड बात करने वाले हैं, और उसके बाद और सारे जो कॉमर्स में आ गए जिनको लगता है कि हम शायद कंप्यूटर में अच्छे थे,
कंप्यूटर में अपना करियर बना सकते हैं क्या? एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, इंटरनेट, वो सब के रिलेटेड जिसको भी इंटरेस्ट है उनके लिए क्या क्या ऑफर्स हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स, जर्नलिज्म, ये सारे कोर्स को मैंने इंक्लूड किया है अभी। ये यस, अभी ये जो है वो बंद हो जाएगा प्रेजेंटेशन, आपको वापस ज्वाइन करना है। आई एम सो सॉरी बट ये एप्लीकेशन का जो ही टेक्निकल पॉइंट है, प्लीज वापस ज्वाइन कर लो। हम इन पे बात करेंगे एंड एट द एंड विल हैव अ क्यू एंड ए सेशन।